हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आर एन लर्निंग गैलरी। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ली थी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही हमने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज भी डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर आप में से कोई डायरेक्ट सेकेंड लेक्चर पे आया हुआ है तो वो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर पे चले जाओ, ताकि आप वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करके फिर इस एक्सरसाइज के लेक्चर को देख सको। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम पावर सेट क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो हम इस लेक्चर को अब एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बताना है कि जो ये सेट्स हमको एग्जांपल्स जो दिया है ये नल सेट है कि नहीं। ठीक है ना। नल सेट क्या होता है ये मैं आपको कंसेप्ट पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है ना। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। आप अगर जहाँ पे मेरा कर्सर है आप पहले एग्जाम्पल देख सकते हो, वो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना। हमारे पास कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 2 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, नल सेट। ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल पे चलो, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। देखो यार, हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर होता है जो है 2। ठीक है ना। तो ये जो सेट बनेगा ये नल सेट नहीं बनेगा, ये सिंगलटन सेट बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है ना। जो हमारी थर्ड एग्जांपल है वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। ठीक है। आपको ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 5 से कम है लेकिन 7 से ज़्यादा है। हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से कम हो 7 से ज़्यादा हो। या तो वो 5 से कम होगा या तो 7 से ज़्यादा होगा। तो जो ये हमारा सेट है, इस सेट को कोई भी जो है एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या आएगा, नल सेट। ठीक है ना। क्योंकि अगर अगर हम पहली कंडीशन लेंगे, अगर x इज लेस देन 5 होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो वो 7 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन लेंगे x इज ग्रेटर देन 7, तो ऑब्वियस ही बात है वो 5 से कम नहीं होगा। तो हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो ये हमें हमारा ये वाला सेट कौन सा हो गया, नल सेट। ठीक है ना। अगला है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, ये भी नल सेट है। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो यार, इसमें हमको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। इसका कंसेप्ट भी मैं पहले दे चुका हूँ। ठीक है ना। नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, नाम से पता चलता है फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सके और इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं कर सके। अब देखो कर सकते हो, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है वो पहले ही बता चुका हूँ आपको पहले लेक्चर में। तो हम यहाँ पे सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो पहली एग्जांपल आपको दी हुई है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ऑब्वियस ही बात है यार, जितने भी साल में मंथ है उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, जो स्टार्ट होते हैं जनवरी एंड होते हैं दिसंबर। तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि अगर ऐसा सेट बनेगा उसका हमको पता है कार्डिनल नंबर क्या है, 12, मतलब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सीधा सीधा दिख रहा है इस सेट में कि हमारे पास जो सेट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम ऑब्वियस ही बात है इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट क्या होगा, इन्फिनाइट सेट। ठीक है ना। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, देखो सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल को आप कंपेयर करना, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि भाई फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट होता क्या है। सेकंड एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसलिए ये क्या है, इन्फिनाइट सेट। और अगर लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 99 100, मतलब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल का सेट है जहाँ पे मेरा कर्सर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे खत्म हो रहा है। बीच में उसके कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 99 100। लेकिन ये इन्फिनाइट सेट नहीं है, यहाँ पे भी दिया हुआ है सो ऑन अप टू, लेकिन हमको पता है ना कि ये सो ऑन अप टू कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये 99 और 100 तक खत्म हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है जो ये सेट होगा हमारा, जहाँ पे मेरा कर्सर है थर्ड एग्जाम्पल, इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो इन दो से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप इंटीजर, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो अगर आप 100 से ग्रेटर इंटीजर देखोगे, 101 102 110 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, तो आप कहाँ तक काउंट कर सकते हो इसको, नहीं कर सकते, इन्फिनाइट सेट है ये। ठीक है ना। तो अब जब अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल में जाएंगे, फिफ्थ एग्जाम्पल है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है ये वाली एग्जाम्पल देखो, क्यों फाइनाइट होगा, क्योंकि हमने प्राइम नंबर तो काउंट करने हैं, लेकिन हमको पता है कि वो प्राइम नंबर जो है लेस देन 99
99 होने चाहिए। इसका मतलब उसका एक लिमिटेड काउंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि 99 के बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो भी लेने हैं। अब यही देखो, आप फिफ्थ एग्जाम्पल को देखो फिर से, अगर यहाँ पे दिया होता सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं दिया होता लेस देन 99, वो सेट होता है इनफिनाइट सेट, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमको पता नहीं था कि हमने अपने प्राइम नंबर्स की काउंटिंग को कहाँ पे स्टॉप करना है, तो वो जाता है इनफिनाइट सेट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है लेस देन 99, इसलिए ये सेट क्या बनेगा, फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड में भी यही बताना है, फाइनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट है। अगर आप इसके पहले एग्जांपल देखोगे, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो सेट, देखो यार, आप एक ग्राफ बनाते हो, हर किसी को ग्राफ बनाना पता है, हर किसी को ये भी पता है जो ग्राफ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब अगर आपको इसी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनानी है, वो ऊपर से भी पास होगी, वो नीचे से भी पास होगी, है ना। और वो जो हमारी जितनी मर्जी लाइंस हम बना सकते हैं वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप जो है आप एक्स एक्सिस के ऊपर अलग अलग डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस बना सकते हो, जितनी मर्जी चाहे बना सकते हो। तो ये सेट कौन सा हो गया, इनफिनाइट सेट। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल पे जाओगे, नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, हमेशा फाइनाइट होते हैं, क्योंकि मान के चलो आप किसी अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हो, जैसे एप्पल, ठीक है। आप इसका कार्डिनल नंबर गिन सकते हो, ए पी पी एल ई, 5 है इसका कार्डिनल नंबर। आप किसी भी अल्फ़ाबेट की बात कर लो, ठीक है ना, वो हमेशा फाइनाइट ही होता है, क्योंकि उसके लेटर्स को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो यार, अगर यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में, अगर देखो अभी तो इनफिनाइट है, क्योंकि 5 के बड़े सारे मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना, 10 15 20 25 सो ऑन अप टू 100 1000 10,000, जहां तक लो, जिस भी नंबर्स को 5 से डिवाइड होगा 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप जहां पे मेरा कर्सर है उस एग्जांपल को देखो, अगर थर्ड एग्जांपल में ये लिखा होता सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बट लेस देन 100, वहां पे क्या हो जाता, वहां पे जो है ये हमारा सेट बन जाता फाइनाइट, क्योंकि आप 5 10 15 20 करके तो आगे आगे चलते, लेकिन आपको खत्म कहाँ पे करना था, वो 100 पे या 95 पे, वो डिपेंड करता है लेस देन किसके है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सेट जो है ये हमारा इनफिनाइट है, क्योंकि आपको कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है कि कहाँ पे जाना है। अब आप इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलो, वहां पे लिखा हुआ है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वहां पे एक एग्जांपल आई थी, द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। तो वो हमने कहा था कि ये इनफिनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है अबाउट पॉपुलेशन एनालिसिस, कितना पॉपुलेशन है अर्थ पे, है ना। तो उसी तरह से सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ भी क्या होने वाला है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट पे चले तो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0। देखो यार, एक सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन से पास होगा, है ना। आपको ये देखना है कि उस सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन होना चाहिए। तो इसका मतलब आप इस पे इनफिनाइट सर्कल बना सकते हो जिसका अलग अलग रेडियस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो कोई सेट है वो इनफिनाइट रहेगा, क्योंकि आपकी मर्जी, आप 1 सेंटीमीटर रेडियस रखो सर्कल का, 2 सेंटीमीटर, 3 5 10, बस कंडीशन क्या है, आपको उसको जो है पास कराना है ओरिजिन से। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको 2 सेट्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कि ये सेट्स इक्वल है कि नहीं। अब इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसकी कंडीशन भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल सेट्स में कौन कौन सी कंडीशन लगती है और इक्वलेंट सेट्स में क्या कंडीशन लगती है। आप लेक्चर 1 पे जाके ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ सकते हो। तो अगर मैं पहली एग्जाम्पल हूँ, यहाँ पे पहली एग्जाम्पल दी हुई है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और दूसरा सेट बी दिया हुआ है बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। अगर आप इन दोनों सेट्स को कंपेयर करोगे, इसका जो हमारा कार्डिनल नंबर जो है वो तो सेम है ही है, क्योंकि ए सेट का कार्डिनल नंबर है 4, बी सेट का भी कार्डिनल नंबर है 4, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, दूसरी कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स दोनों सेट के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ए के एलिमेंट्स देखोगे, ए के एलिमेंट्स हो गए ए बी सी और डी। अगर इसी एग्जाम्पल में आप बी देखोगे, बी के एलिमेंट्स क्या है, डी सी बी ए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि सेट्स जो है वो ऑर्डर्ड नहीं होते, तो इसको हम ए बी सी डी काउंट कर सकते हैं। तो दोनों जो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, इन दोनों सेट्स ए और बी का कार्डिनल नंबर भी सेम है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए ये सेट्स क्या है, इक्वल, इसलिए लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट पे चलो, तो सेकेंड पार्ट में ए सेट है 4 8 12 और 16, और जो बी सेट दिया हुआ है वो है 8 4 16 और 18। अगर आप दोनों सेट्स को कंपेयर करो, पहली कंडीशन होती है इक्वल सेट्स की कि उसका जो है कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे है, ए का भी कार्डिनल नंबर 4, एन ऑफ बी भी है 4। लेकिन अब अगर हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, ए में है 4 8 12 16, लेकिन बी में एक एलिमेंट जो है ए से डिफरेंट है, वो है
बी में 18 है और ए में 12 है। ये दोनों एलिमेंट्स जो है इन दोनों सेट्स में डिफर करते हैं, इसलिए इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो जो हमारी सेकंड एग्जांपल होगी ये इक्वल नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड देख लो आप, थर्ड दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और बी दिया हुआ है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखो यार, एक जो हमारा थर्ड एग्जांपल है उसका सेट ए तो आपके सामने क्लियर है 2 4 6 8 और 10, लेकिन जो सेट बी है वो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां पे मेरा कर्सर है ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, फिर कंपेयर करेंगे कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम है कि नहीं। अब देखो इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बी को रोस्टर फॉर्म में, तो इवन इंटीजर है इसका मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आगे स्पेसिफाई की हुई है x such that x is an even integer and x is less than or equal to 10। तो हमको इवन इंटीजर तो लेने हैं लेकिन उसको 10 पे खत्म कर देना है, क्योंकि उसने कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है। तो हम जो हमारा बी का रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा 2 4 6 8 और 10, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया हुआ 10। यहाँ पे जो है हमारा सेट बी बन गया फिर 2 4 6 8 और 10। अगर आप इसको सेट ए से कंपेयर करो, सेट ए भी कितना है 2 4 6 8 और 10, तो ऑब्वियस ही बात है अब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर भी सेम है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए दोनों सेट्स क्या है इक्वल। अब चलेंगे फोर्थ सेट पे। फोर्थ सेट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट, फोर्थ एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 10 और बी इज इक्वल टू 10 15 20 25 और 30। देखो यार, जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है, अगर आप इसके ए और बी सेट को कंपेयर करोगे, आप पहले बी सेट में जाओ जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ 10 15, देखो यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है। आपको पता है जो 15 है वो 10 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियस ही बात है जो बी सेट है वो कभी भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं हो सकता, तो ये दोनों सेट जो है ये बराबर है ही नहीं। इसमें आपको कार्डिनल नंबर को वो भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी कार्डिनल नंबर जो है यहाँ पे देखो इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो आप कार्डिनल नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंपल ही पता चल जाएगा, अगर आप सेट बी को कंपेयर करते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सेट बी को कंपेयर करते हो, सेट बी में आपको सेकंड एलिमेंट जहां पे मेरा कर्सर है ये है 15, 15 10 का मल्टीपल नहीं होता, 15 को 10 से कभी डिवाइड नहीं होता, ओके। मल्टीपल मतलब परफेक्ट डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो सेट बी दिया है ये मल्टीपल नहीं है 10 का, लेकिन एट सेट ए जो है वो मल्टीपल है 10 का, तो इसलिए दोनों सेट जो है बराबर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी हमको निकालना है, यहाँ पे भी हमको ये चीज बतानी है कि हमको दो सेट दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 2,3 दिया हुआ है और बी एक और सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी एनसीईआरटी की बुक पे चेक करोगे, वहां पे भी आपको यही बताना है कि सेट ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है हमको सेट ए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हम सेट बी लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे जो सोल्यूशन सेट आएगा वो भी हमारा रोस्टर फॉर्म में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इसने सॉल्व किया हुआ है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व किया हुआ है, और बाद में क्या आंसर निकाला है इसने, b इज इक्वल टू -2, -3। अब जो आपके पास ये दोनों सेट रोस्टर फॉर्म में हो गए, अब इनको कंपेयर करो। देखो यार, इनका कार्डिनल नंबर सेम है, उसका भी 2 है, b का भी 2 है, लेकिन इनका जो है रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि सेट ए में क्या है 2 और 3, सेट बी में क्या है -2 और -3, इसलिए ये दोनों सेट जो है वो बराबर नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। बस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जिसने भी पहली वीडियो का आधा पहला पार्ट मिस किया है जिसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिसने वो किया है वो इसको खुद से भी कर सकता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है दो सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है इक्वल है कि नहीं, सेम वही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड वुल्फ। ठीक है, आप पहले पार्ट को देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सेट्स में हम कभी भी लेटर्स को रिपीट नहीं करते। तो अगर आपको वर्ड फॉलो का सेट बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो जो लेटर 2 बार है वो 1 बार आएगा, तो ओ यहाँ पे 2 बार दिया है तो ओ 1 बार आएगा, और एल 2 बार दिया है तो एल भी 1 बार आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए में मैंने एफ लिखा है क्योंकि सिंगल है, मैंने ओ लिखा हुआ है 2 की जगह 1 बार, मैंने एल लिखा हुआ है 2 की जगह 1 बार, और मैंने डब्ल्यू भी लिखा हुआ है 1 बार।
ठीक है ना। तो सेट ए क्या बन गया हमारा, FOLW, और सेट बी जो है वो है वुल्फ, WOL और F। तो ठीक है, ये दोनों सेट्स आप देख सकते हो ए और बी। अब ये इक्वल है क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर भी सेम है और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिफरेंट सेट्स दिए होंगे, जिस आप NCERT क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A दिया है, B C D E F G और H। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट इक्वल है। आप इनको आपस में, आप तो आप खुद भी इनको कंपेयर कर सकते हो। आपने बस दो कंडीशन चेक करनी है कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दो सेट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से भी कर सकते हो, है ना। तो हम चलते हैं आगे। अब आगे देखो यार, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी 1.2। ओके, तो अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग लेक्चर 1 के थ्रू फिर से जाओ, तब आप इसको खुद से कर सकते हो बिना किसी मतलब दिक्कत के। अब यहाँ पे सबसेट्स वाला टॉपिक है, इसमें हमने 3 टाइप के सबसेट्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमने सबसेट, दूसरा सेट पढ़ना है हमने पावर सेट, और तीसरा सेट पढ़ना है हमने यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसेट से। ठीक है, अगर आपने ये तीनों चीजें समझ ली तो एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट क्या होता है यार, देखो डेफिनेशन देख लो आप पहले। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड ये सिंबल दिया हुआ है, वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज कॉल्ड द सुपर सेट। देखो इस डेफिनेशन को मैं आपको, वो डेफिनेशन आपको इसलिए दी है ताकि आप पढ़ सको। समझाता मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, समझा रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल पे देखो जहां मेरा कर्सर है। ठीक है, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ओके, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में प्रेजेंट है। सेट बी में एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है। ठीक है, तो ए क्या होगा, ये बी का सबसेट होगा। ओके, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये होती है सबसेट की डेफिनेशन। अब आप उस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास दो सेट्स है, ए एंड बी भी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, जैसा कि इस एग्जांपल में, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जो बी होगा वो सुपर सेट होगा। ओके, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप एग्जाम्पल एक दो कर लो खुद से बना के सबसेट की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, अब यहाँ पे आपको एक रिमार्क मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसेट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। वो मैं आपको रिमार्क में समझाऊंगा कि होता क्या है। उससे पहले आपको सबसेट्स के टाइप्स के बारे में जानने से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए सबसेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक नोट है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आपको आगे चल के एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको लिखा होगा कि आपको एक सेट दिया होगा, आपको उसके सबसेट लिखने होंगे, तो वहां पे आपको ये चीजें काम आएगी। यहाँ पे देखो सबसे पहला नोट दिया हुआ है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये याद रखना है। नल सेट जिसको डिनोट करते हैं फाई से, ये हर किसी सेट का सबसेट होता है। जब भी आपको किसी भी सेट का सबसेट बनाना है, वहां पे सबसे पहला एलिमेंट क्या डालना है आपको, फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, सबसेट हर सेट का। ठीक है, अब सेकंड है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि देखो यार, आप किसी भी सेट को ले लो, अगर आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो मैंने फिर से कर्सर ऊपर वाले एग्जांपल में लिया हुआ है, आप सुनना है इसको ध्यान से। अब ये मैं आपको सेकंड एग्जांपल को ये करा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब आपको समझा रहा हूँ सेकंड रिमार्क इसके थ्रू। यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब देखो आप मान के चलो बी दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे दिया तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि 4 5 नहीं है, ए भी 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है। ठीक है, तो अब आप देख लो, ऑब्वियस ही बात है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, एक्स्ट्रा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बी में, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो हर सेट तो अपने आप का सबसेट होगा ही ना, क्योंकि हर सेट में उसके खुद के एलिमेंट्स तो होंगे ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप सेकंड रिमार्क देखोगे तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब थर्ड रिमार्क देखो, आप थर्ड रिमार्क दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब देखो फिर से मैं कर्सर ऊपर वाले एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे सेट ए कितना है, 1 2 3। अगर मैं आपको बोलूंगा इस सेट के कितने सबसेट्स हैं, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला इंप्लाई कर देना है, 2 पावर कार्डिनल नंबर। कितना कार्डिनल नंबर है ए सेट का, 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर 3। अब फिर से मेरे कर्सर को देखो, दूसरे एग्जांपल पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको दिखाने हैं इसके कितने सबसेट्स हैं, आपको बताने हैं इसके कितने सबसेट्स हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पावर कार्डिनल नंबर। 2 पावर कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इज 32, तो सेट बी के कितने सबसेट्स बनेंगे, 32। अब चलते हैं फोर्थ रिमार्क की तरफ।
फोर्थ रिमार्क में दिया हुआ है सबसेट्स ऑफ अ सेट कैन बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जो मैं आपको बता रहा था, दो टाइप के सबसेट्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये होता क्या है, आप नीचे वाली दो लाइन पढ़ो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, okay, and a is not equal to b, then a is called the improper, then a is called the, sorry यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आएगा, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आएगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आप लोग प्लीज एडिट कर देना, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, इफ a is the subset of b and a is not equal to b, then a is the proper subset of b। ठीक है, अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखोगे, जो पहली कंडीशन है ये होगी यही वाली एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दी है। यहाँ पे a जो है b का सबसेट है, लेकिन a b के बराबर नहीं है, तो इस केस में a जो है b का प्रॉपर सबसेट होगा, और इसका सिंबल क्या है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है ना, यहाँ पे भी सिंबल दिया हुआ है, एंड a इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब दूसरा अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड a इज इक्वल टू b, देन a इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड वी राइट a, यहाँ पे मार्क दिया हुआ है वही वाला जो ऊपर वाले में दिया है, और नीचे एक लाइन बनी होती है प्रॉपर सबसेट में, जैसे ये यहाँ पे कर्सर देखो मेरा, जैसा यहाँ पे सिंबल है। तो अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, इसका मतलब है कि अगर a जो है वो b का सबसेट है और a और b जो है वो बराबर है, तो ये क्या होगा, उसका इम्प्रॉपर सबसेट। सीधी सी बात है, अगर आपको यहाँ से एक चीज पता चली होगी जो मैं अभी बता रहा था आपको, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब सिंपल सी चीज है, सेट इटसेल्फ। क्यों, अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये जो है ये दो, ए क्या होगा, बी का सबसेट तो होगा ही क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसमें, लेकिन एलिमेंट बराबर भी तो है, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं, एक तो ये लाइन और बीच में इक्वल टू, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, रिमार्क्स मैंने आपको बता दिए, इसमें ये रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बता दी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एक बार फिर से हल्का सा शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे दोनों के। और सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो होंगे लेकिन दोनों बराबर भी होंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो खुद सेट इटसेल्फ होता है। ओके, अब चलते आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, ये रिमार्क हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ चुका है। अब देखो आगे यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ रिमार्क है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, एवरी सेट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, समझा चुका हूँ कैसे, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क देखो, इफ A is a proper subset of B, sorry, A is a improper subset of B and B is a improper subset of A. This implies A is equal to B. ये आपको याद रखना है, या आगे वाले एक्सरसाइज में हम प्रूफ भी करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2n-1। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, देखो यार, एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, टोटल कितने सबसेट्स होते हैं, 2 पावर n बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है, एक सेट का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो खुद सेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट तो एक ही होगा ना, है ना, क्योंकि वो सेट एक ही होगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर हमको प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं तो वो किसके बराबर होंगे, 2 पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे 1 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि 1 क्या है इसमें, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट विच इज सेट इटसेल्फ। ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ऑब्वियस ही बात है यार, नल सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे कितने 8 रिमार्क्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक आगे यूज होने वाला है, तो प्लीज आप इसको एक बार फिर से स्टडी कर लेना ताकि ये आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, देखो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, आपके जो आपको ऊपर मैंने कंसेप्ट शेयर किया आपके साथ, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, राइट द सबसेट्स ऑफ 2। ओके, ये एग्जाम्पल है। अब देखो सेट हमने ए से डिनोट कर दिया, जिस मर्जी से डिनोट करो, या मैंने यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ए इज इक्वल टू 2, कर्सर देखो मेरा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, जो मैंने बोला 2 पावर कार्डिनल नंबर 2 पावर 1 विच इज 2, ठीक है। अब सबसेट्स क्या होंगे, देखो मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया था, ऊपर समझाते टाइम भी मैंने बोला था, जब भी आपको किसी सेट के सबसेट लिखने हैं, उसका सबसे पहला सबसेट जो होता है वो 5 होता है। आप किसी भी सेट के सबसेट लिखो, 5 आएगा ही आएगा, और वो सेट खुद आएगा ही आएगा, ठीक है। दो यूनिवर्सल सबसेट होते हैं, एक होता है 5, ठीक है, और दूसरा होता है सेट इटसेल्फ, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसके सबसेट्स कितने होंगे, एक तो होगा 5 और दूसरा होगा सेट इटसेल्फ 2, और कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल की तरफ,
ए से डिनोट किया है, ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब इसका आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताने, आपको बताने तो सबसेट्स ही है बेसिकली, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कितने सबसेट बनेंगे इसके, ताकि कुछ छूट ना जाए। इसलिए हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें, 2 पावर 2, 2 पावर 2 कितना हो गया 4, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि कार्डिनल नंबर 2 पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, जैसा मैंने आपको बोला बिना दिमाग लगाए, सबसे पहला सबसेट होता है 5, जो होता ही होता है, और दूसरा सबसेट होता है सेट इटसेल्फ, जो कि होता ही होता है। ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ये पहला सबसेट है 5, ठीक है ना, और ये जो दूसरा सबसेट है ये मैंने बोला सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। ये दो हो गए, अब बचे दो। अब देखो इसको लिखने के, आप देखो ये पूरे को हमने लिख दिया, ठीक है, इस पूरे को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 पे, ठीक है, और 5 भी लिख दिया। अब बचे हमारे पास दो एलिमेंट को हम सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे हमने लिखा है 2, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 और 3, ठीक है। इसके हमने नंबर ऑफ सबसेट्स लिख दिया, फिर से 2 पावर कार्डिनल नंबर जो है 2 पावर 3, इसका मतलब 2 टू 4 टू 8, ठीक है। अब आपको पता चल गया जो मेरी थर्ड, जो मेरे को 3 डिजिट का सेट दिया हुआ है, 1 2 3 का सेट दिया हुआ है, इसके 8 सबसेट बनने वाले हैं। अब उन 8 सबसेट में आप सबसे पहले 2 सबसेट लिख सकते हो, जैसे अपना सबसे पहला सबसेट हो गया 5, ठीक है, और दूसरा सबसेट हो गया 1 2 3, लिख दिया। एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया और 5, ये दोनों होते ही होते हैं हर सेट के यूनिवर्सल सेट। अब बच्चे आपको 6 बनाने, ठीक है। अब अगर आप देखो, आप मेरे कर्सर को देखना, देखो सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे। सबसे पहले आ गया 1 का सेट, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सबसेट होगा उसको हमेशा करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है। एक एक उसके एक एक एलिमेंट को, जितने भी उसके बनेंगे उसको हर किसी को इंडिविजुअली करली ब्रैकेट में एनक्लोज करना है, ठीक है। अब देखो एक बार पहले हमने ले लिया 5, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट का। इसमें है 1, ले लिया 1, यहाँ पे है 2, ले लिया 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे बना लिया हमने 3 का सेट, ठीक है। अब आगे देखो, सिंगल एलिमेंट का ले लिया, अब दो दो का लेंगे। सबसे पहले लेंगे 1 2, ये आ गया 1 2। उसके बाद लेंगे 1 3, ठीक है, ये आ गया 1 3। उसके बाद लेंगे 2 3, ये आ गया 2 3। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। अब रह गया हम, अब देखो हो गया हमारा सब काम, हमारे हो गए 8 सबसेट। देखो पहले 2 लिए थे, फिर 3 4 5 6 7 और 8, तो हमने लिख दिए इसके सारे सबसेट्स। ऐसे ही आपको देखो यार, अगर आप ऐसे इसके सबसेट्स लिखते हो ना, पहले आपने 5 लिख दिया, उसके बाद आपने यूनिवर्सल लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप इसी एग्जांपल के सबसेट में पहले 1 लिखते हो, फिर 1 2 लिखते हो, फिर 1 3 लिखते हो, फिर 3 लिखते हो, तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसलिए इसको हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप पहले सिंगल वाले ले रहे हो तो पहले सिंगल वाले कंप्लीट करो, फिर डबल वाले कंप्लीट करो, फिर ट्रिपल वाले पे आओ, समझ रहे हो। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2 पावर 4 हो गया कार्डिनल नंबर, 2 पावर 4 हो गया 16, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 16। अब आपको बताना है कि इसके 16 सबसेट्स कौन कौन से होंगे। जैसा मैंने बोला, सबसे पहला सबसेट 5, दूसरा हो गया यूनिवर्सल सेट, आप इसको पहले भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे इसने लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों को पहले लिख देना, यूनिवर्सल सेट को और 5 को, ठीक है। अब करो स्टार्ट। अब आ जाओ सिंगल सिंगल एलिमेंट में। ए है, ए बी है हमारे पास, ये बी लिखा है हमने, ये सी है हमारे पास, ये सी लिखा है हमने, ये डी है हमारे पास, ये डी लिखा है हमने। हो गए सिंगल वाले कंप्लीट हो गए, ए बी सी डी चारों आ गए, ठीक है। अब डबल पे जाएंगे। अब जाएंगे हम सबसे पहले ए बी, ठीक है, आ गया ए बी। उसके बाद जाएंगे ए सी। देखो पहले ए के साथ सारे कंप्लीट करो, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, ताकि दिक्कत ना हो, कोई भी छूटे ना, ठीक है। चलो मैं बता रहा था ए बी आ गया। फिर मैं बता रहा हूँ ए के साथ ही दूसरा ए सी आ गया। फिर ए के साथ ही तीसरा ए डी आ गया। हो गया ए के तीनों कंप्लीट। अब बी के साथ देखो रिवर्स में नहीं जाना है आपको, क्योंकि अगर आप रिवर्स में गए ना, अगर आपने बी के साथ ए को किया तो वो हो जाएगा बी ए, जो ए बी आप पहले लिख चुके हो। इसलिए हमेशा आगे आगे की तरफ जाना है सबसेट लिखते टाइम। बी के साथ सी लिया तो बी सी, ठीक है, बी सी आ गया। फिर बी के साथ डी लेना है, ठीक है, हो गया बी डी। हो गए बी के खत्म, क्योंकि अब आपको वापस ए पे जाना पड़ेगा, जो करना नहीं है। अब तीसरा सी से स्टार्ट होगा। देखो सी के आगे क्या है, ए की है, वो है डी, तो सी डी आ गया, ये हो गया सी डी, ठीक है ना। अब डी के साथ आप डबल में नहीं बना सकते, क्योंकि डी के आगे कोई अल्फाबेट नहीं है। आपको आगे के लेटर के साथ बनाना, याद रखना, पीछे मत जाना, वरना सब गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुंचे हम सी डी पे, क्योंकि सी के साथ हमने डाला था, डी हो गया सी डी। अब आगे दो के खत्म हो गए, और दो के नहीं बन सकते क्योंकि डी के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे 3 की बारी, ए बी सी, ओके, ए बी सी,
यहाँ पे दिया है ABC। अब फिर से A के आगे और बन सकता है, अब A के साथ COD का भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 लेटर का बनाना है। ACD, ये हो गया हमारा ACD, ABC हो गया सॉरी, फिर आगे ACD, ठीक है। मैं जैसे रिकमेंड कर रहा हूँ आप ऐसे बनाना ACD, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था अब ACD के बाद अब आगे कोई और लेटर नहीं है, ठीक है, तो आप और नहीं बना सकते A से। अब हो गया B, देखो B के आगे 2 लेटर दिख रहे होंगे आपको BCD, तो ये हमने बनाया होगा यहाँ पे BCD, ठीक है, खत्म, BCD भी हो गया, ठीक है। अब आपके पास लास्ट बचा होगा इसके साथ, वो होगा ABCD जो आपने सबसे पहले लिखा होगा। तो आपके 16 के 16 जो है सबसेट्स वो कंप्लीट हो गए। देखो यार, यहाँ पे जो जो आपको मैंने जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, ये एग्जांपल जो है थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन 4 वाले को करने से पहले 2 का या 3 का कर लोगे तो आपको बहुत ईजी आपको ये लगेगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रख लेना, फिर से बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से करना, जैसा कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला है करने के लिए, वो बेशक इससे थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन उससे आपके गलत होने के चांस 99% रिड्यूस हो जाएंगे। हमेशा जब भी आप लोगे तो आगे वाले पे लेना, पीछे वाले पे मत जाना। फिर से बता देता हूँ हल्का सा, ए इसका ले रहे हो, 2 का बना रहे हो तो AB, फिर AC, फिर AD, ठीक है, वापस नहीं आना है। फिर B का बना रहे हो तो BC और BD, ठीक है, BA मत बोलना क्योंकि वापस नहीं आना है। C का बना रहे हो तो CD, ठीक है, खत्म, अब आगे नहीं बन सकता। और फिर 3 की बारी AB, फिर से A के बाद B छोड़ के ACD, ठीक है, फिर D, फिर C छोड़ के ABD, ठीक है, फिर B से बनाओ BCD, ठीक है, फिर C से नहीं बना सकते क्योंकि 3 नहीं आ गए, 2 नहीं आ गए, 3 का पेयर बनाना, तो खत्म। फिर लास्ट अपना जो इम्प्रॉपर सबसेट ऑलरेडी है ABCOD। तो आप क्या करना, जिस तरीके से मैंने आपको बोला उस तरीके से आप इसके सबसेट बनाना और उसके बाद उसको इससे कंपेयर करना और देखना कि क्या आपके सारे एलिमेंट्स पूरे आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो मेरी गारंटी कि पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट स्टडी करना है, सबसेट बता दिया मैंने आपको, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों बता दिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे को स्टडी करना है, जो हमको स्टडी करना है यहाँ पे, वो है पावर सेट्स, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब जितने भी आपने सेट बनाए ना, जितने भी आपने सबसेट बनाए ना, इस सबको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देना, इसका सेट बना देना, इसको बोलते हैं पावर सेट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट, और जैसे कार्डिनल नंबर को n से डिनोट करते हैं, पावर सेट को p से डिनोट करते हैं, फिर आगे a इसलिए क्योंकि सेट a है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा पावर सेट क्या होता है। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ab, ठीक है। अब इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, 5, ठीक है, यूनिवर्स जो ये खुद सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट इसका ए बी भी आ गया, फिर सिंगल सिंगल करके लिखेंगे ए और उसके बाद लिखेंगे बी, ठीक है, ये हो गए इसके सबसेट्स। अब इन्हीं चारों सबसेट्स जो हमने ये बनाए हैं ना, ये जो 4 सबसेट्स बन रहे हैं, मेरा कर्सर देखो, ये जो 4 सबसेट्स बन रहे हैं इसके, इसी सबसेट को एक ही करली ब्रैकेट में एनक्लोज करना, मतलब इसी सबसेट्स के को एक सेट बनाना, इस सेट को बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यार, नेक्स्ट चीज़ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली लगभग हर एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि अगर आपको सेट्स दिए हुए 2 या 3, वो सारे सेट्स जिस सेट के कंसिडरेशन में लेंगे उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आपको डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल पे चलो, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। देखो यार, ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, बी दिया हुआ है 2 4, सी दिया हुआ है 2 5, और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप, ए सेट जो है आपका वो यू से निकला है कि नहीं? ए क्या है, 1 3 5, बी यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो यू से आए हैं, सिमिलरली बी के एलिमेंट्स यू से आए हैं, सिमिलरली सी के भी एलिमेंट्स यू से आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये सारे सेट्स हैं ये इसकी कंसिडरेशन में बनाए गए हैं, और इसी सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जो आपकी डेफिनेशन सेट है। इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ दिस सेट्स, ठीक है ना, देन यू इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सारे सेट्स जिस सेट के सबसेट होंगे तो उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर, ठीक है। ये आपको काफी आगे इंपॉर्टेंट यूज होगा एक्सरसाइज में, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। रिमार्क देख लो, क्लियर हो जाएगा। नेचुरल सेट इज है, देखो ये सबसेट पे रिमार्क है, ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल सेट जो है होल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में। एक्स्ट्रा आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल नंबर में आते हैं। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सॉरी इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये क्लियर करना है आपको। इस रिमार्क के बारे में आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। नेट ये हो से सब एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 किया गया हुआ है, ठीक है। ये पावर सेट से रिलेटेड है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप मेरे कर्सर पे ध्यान रखना, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन क्या है, आपको शो करना है पावर सेट जो है वो कभी एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ले प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करेंगे जो हमारा सेट जो है वो एम्प्टी है, और बाद में हम बोलेंगे हमारा सेट तो एम्प्टी है लेकिन पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको बता चुका हूँ a की इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो ग्रेटर देन 2 कोई इवन प्राइम नंबर का होने का सवाल ही नहीं है। तो ये सेट क्या है, 5, विच इज, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना, नल सेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको पावर सेट बताओगे ए का, डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए से, ठीक है, अभी पढ़ा। अब पी ऑफ ए किसके बराबर होगा, मैंने बोला पावर सेट क्या होता है, जो भी आपका सबसेट है, जो भी आपका सबसेट है उसको डालना है आपको करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमने 5 को किस में डाला, करली ब्रैकेट में। और मैं आपको सिंगलटन सेट के एग्जांपल में बता चुका हूँ कि जब हमारा नल सेट सेट में चला जाता है, हमारा जो नल सेट जो होता है, जब उसको हम करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो ये नल सेट नहीं रहता है, सिंगलटन सेट बन जाता है, क्योंकि ये 5 सेट का एक एलिमेंट है। तो इसलिए 5 इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट इज एन सिंगल सेट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप किसी भी, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप किसी भी एम्प्टी सेट को लेते हो और उसका पावर सेट बनाते हो तो पावर सेट कभी भी जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा एक सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम एम्प्टी सेट लोगे तो आपका तो भी पावर सेट जो होगा सिंगलटन सेट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की स्टार्टिंग से, ठीक है, जो मेजरली जो हमको करनी है, जो मैंने बोला था आपको इस एक्सरसाइज में कवर, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 में आपको बताना है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। ये इसका सबसेट है कि नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। ये सबसे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी यहाँ पे रेफर करोगे, वहाँ पे लिखा होगा 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा डैश, और आपको बताना है कि सबसेट है कि नहीं। देखो 2, 3, 4 इसका सबसेट है, 2, 3, 4 इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल सबसेट है, ठीक है। ए बी सी है, नहीं है, क्योंकि ए नहीं आ रहा है इसमें तो नहीं है सबसेट, ये क्रॉस डाला हुआ है कि भाई इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है, नॉट अ सबसेट का सिंबल है। अब थर्ड पार्ट देखो, x such that x is a student of class 11th, x is dash x such that x is a student of your school। देखो यार, इसको समझो। देखो आपके स्कूल का बच्चा और 11th क्लास का बच्चा, देखो 11th क्लास का 11th क्लास जो है वो स्कूल में ही आती है, तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल में के ही बच्चे माने जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 11th क्लास के बच्चे जो है वो आपके स्कूल के बच्चे नहीं माने जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्या है, वो सबसेट होगा इसका, क्योंकि आफ्टर ऑल जो क्लास 11 जो स्कूल की है ना, तो उसके बच्चे भी तो स्कूल के बच्चों का कुछ हिस्सा होंगे। अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे क्लास 11th के होंगे, तो ये ऑब्वियस ही बात है, इसका सबसेट होगा, ठीक है। वैसे ही एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ये नहीं है सबसेट। अब ये समझना ये क्यों नहीं है सबसेट। देखो यार, अगर देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर इसका उल्टा दिया होता ना, जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ सर्कल वाली जहां मेरा कर्सर है, अगर इसका उल्टा दिया होता, अगर पहले दिया होता एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट इज डैश एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, ठीक है, तो ये सबसेट होता। क्यों, क्योंकि देखो यार, अब आपके पास अब ये सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है सर्कल इन अ प्लेन। वो सर्कल इन अ प्लेन का कुछ भी रेडियस हो सकता है, उसका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो इसका सबसेट नहीं आएगा। लेकिन ये इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस विद 1 यूनिट तो सेट ऑफ सर्कल्स में ही आता है ना। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट जो फोर्थ एग्जांपल आपको दिया, अगर ये उल्टी करके लिख दे जहां पे हमारा कर्सर है, तो ये सबसेट बनेगा, लेकिन अभी जिस फॉर्म में दिए हुए सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई वास्ता नहीं आपस में, ठीक है, तो ये तो सबसेट होगा नहीं। अगर ऐसा दिया होता, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, ये है सबसेट। ये क्यों सबसेट है, ये इसलिए सबसेट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन आएगा तो वो ट्राइंगल्स में ही ना, तो ये तो इसका एक सबसेट हुआ, है ना। तो ये इसलिए सबसेट है, यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई होगी। अगर आप फोर्थ एग्जांपल देखोगे तो अगर रेडियस विद 1 यूनिट पहले होता तो वो रेडियस विद 1 यूनिट है तो सर्कल का ही सबसेट ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे उल्टा होता तो ये सबसेट होता, इसलिए यहाँ पे जो है सबसेट है। अब नेक्स्ट देखो, इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, मैंने आपको पीछे रिमार्क में दिखा दिया कि जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि सारे इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 वो सब इंटीजर में भी आते हैं, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स है, देखो ये आप खुद से भी कर सकते हो यार। देखो आपको बस चेक करना है सबसेट है कि नहीं, ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं करने के लिए, ठीक है ना। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि सबसेट है, बिलोंग है। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है। लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से थर्ड क्वेश्चन को चेक करोगे तो वहाँ पे जो है आपको दिया होगा आधे पार्ट्स में कि ये इसका सबसेट है, और आधे पार्ट्स में दिया होगा ये इसको बिलोंग करता है। तो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में देखो, पहले पार्ट में लिखा हुआ है आपको ए सेट दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 जो है ब्रैकेट में ये सेट है, ठीक है, और 5, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे इसको सबसेट बनाया हुआ है 3 4, नहीं है 3 4 नहीं है, 3 4 इसका एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इसका सबसेट 3 4 होता तो इसको हमने ब्रैकेट में एंगेज रखा होता। अगर यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट होता तो ये इसका सबसेट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही बार ब्रैकेट है तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसको बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है ना, ये इसका एलिमेंट है 3 4, ये एलिमेंट है इसका 3 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए इसको हमको एक और बार ब्रैकेट में एनक्लोज करना था, क्योंकि एलिमेंट को जब हम ब्रैकेट में रखते हैं तब वो सबसेट बनता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, ये है इसका सबसेट। क्यों? एलिमेंट ये है, ठीक है, एलिमेंट ये है, उसको ब्रैकेट में रख दिया, बन गया इसका सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। देखो यार 1 बिलोंग करता है क्या ए को? बिल्कुल 1 बिलोंग कर रहा है ए को, देखो 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जहाँ पे मेरा कर्सर है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, क्योंकि बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स होते दोनों तरफ 1 के तो वहाँ पे सबसेट होता है उसका, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी आपको यही सब, आप देखो अब ये आप क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें बस यही सब बताना है कि सबसेट है या बिलोंग करता है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 इज सबसेट ऑफ ए को करेक्ट किया हुआ है, क्योंकि 5 जो है वो यूनिवर्सल सबसेट है, और 5 बिलोंग्स टू ए को इनकरेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप सारे पार्ट सब खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन के, बहुत ईजी है। देखो यार जो हमने अभी तक किया पीछे इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो बहुत ही आसान था। अगर आप बस एक बार कंसेप्ट देख के खुद से भी ट्राई करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो उसको। बस आपको स्टार्टिंग का कंसेप्ट देखना, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट वगैरह का हो जाएगा। अब जो ये है ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरवल जब भी आप कंसीडर करते हो आपको 2 आर्बिटरी नंबर लेने पड़ेंगे जो हमेशा रियल होंगे, और उसमें से ए जो है, अगर आप 2 नंबर ए बी से मांग रहे हो तो आपकी कंडीशन रहेगी ए इज लेस देन बी। तो इसकी पहली देखो, पहली इसकी स्टेट कंडीशन क्या होती है? पहली इसकी कंडीशन होती है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, क्या, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो इसका अगर आप इसको इंटरवल में लिखोगे वो बनेगा x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट क्यों आया आपको पता होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता तो ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब ए और बी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो एंड पॉइंट्स होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि ए इज लेस देन और इक्वल टू है ना, तो मतलब ए भी इंक्लूड करना है, बी इज लेस देन और इक्वल टू है मतलब बी भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, यहाँ पे होता है a इज लेस देन x इज लेस देन b, जैसे कि ये केस है, सेकंड केस हमारा, तो यहाँ पे दोनों जगह ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि एक को भी कंसीडर नहीं करना था। अब वैसे थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड एग्जांपल देख लो आप, थर्ड में दिया हुआ है a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b। यहाँ पे a को कंसीडर करना है, क्योंकि मेरा कर्सर देखो वहाँ पे इक्वल टू है, लेकिन b को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि एग्जाम इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे इसने a के साथ क्लोज ब्रैकेट रखा क्योंकि इसको इंक्लूड करना है, लेकिन b के साथ ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है। वैसे ही फोर्थ पार्ट में यहाँ पे a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है, इसलिए b के साथ क्लोज ब्रैकेट लगेगा और a के साथ ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ये जो आपको स्टार्टिंग के 2 मिल रहे होंगे, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रख सकते हो कि ये जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इनको बोलते हैं पार्शियल इंटरवल्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। जैसे ही आप ये एग्जांपल्स कर लोगे तो आपको ऊपर वाला खुद से समझ आ जाएगा।
ठीक है, ये इस फॉर्म में मैंने आपको बोला था आपको क्वेश्चन दिया होगा, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। अभी हमको दिया है इस फॉर्म में क्वेश्चन, आपको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मेरे कर्सर को चेक करोगे, हमने 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, हमने 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू है। तो ये आएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ से ओपन इंटरवल -4 इंक्लूड नहीं हुआ, और यहाँ से क्लोज इंटरवल क्योंकि 6 इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो दोनों के साथ क्या आया, ओपन ब्रैकेट। थर्ड पार्ट में चलोगे तो यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों के साथ क्या है, सॉरी यहाँ पे थर्ड पार्ट में चलोगे तो 7 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट आया, 7 के साथ ओपन ब्रैकेट आया। फोर्थ पार्ट में चलोगे तो यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना है, तो 3 4 दोनों के साथ क्या आया, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इंटरवल का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो सेवंथ क्वेश्चन में जो है ना, सेवंथ क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो आपको मैंने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना। उसके बाद जो हमारा इंटरवल क्या रहेगा, इसमें इंटरवल रहेगा, क्योंकि यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ना -3 इंक्लूड करना है ना 0 इंक्लूड करना है, इसका मतलब -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में 6 को भी इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है, तो इसका फॉर्म क्या रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा 6 इज लेस देन और इक्वल टू। ये इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको भी इंक्लूड करना है। यहाँ से भी इक्वल टू इसलिए आया क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, इसको भी इंक्लूड करना है। वैसे ही दो पार्ट करने हैं, यहाँ पे 12 को इंक्लूड करना है तो 12 के साथ इक्वल टू आया। ठीक है, यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करना है तो 6 के साथ इक्वल टू नहीं आया, बाकी सब तो सेम लिखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब हमको -25 को इंक्लूड कर 23 को इंक्लूड करना है, तो -23 लेस देन और इक्वल टू आया, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना है तो नहीं आया इक्वल टू, सिर्फ लेस देन 5। ओके, क्लियर हो गया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार फिर से जा सकते हो पिछले 5-10 मिनट में, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा इंटरवल का क्या है। अब हम आते हैं, अब ये हो गया वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है सबसेट्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है ए, आपको इसके सबसेट्स बताना है, फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो यार, ए सबसे पहले आपको पता है हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, ऊपर भी किया, नंबर ऑफ सबसेट हो गया 2 पावर 1 विच इज 2। अब इसका आपको पता है दो सबसेट है, एक हो गया 5 जो होता ही होता है, जो यूनिवर्सल सबसेट है, दूसरा हो गया ए सेट इटसेल्फ, ये भी यूनिवर्सल सबसेट है, और इसके ये दो सबसेट आएंगे, दो से ज़्यादा होंगे नहीं क्योंकि इसका नंबर ऑफ सबसेट्स जो है 2 है। अब आ गया ए और बी। ठीक है, ए और बी के कितने सबसेट्स होंगे, 2 पावर 2, है ना, वो आएगा 4, सॉरी ये n नहीं है ये 2 है। ठीक है ना, ये गलती से n लिख दिया, यहाँ पे आप करेक्शन करके 2 कर लो। ठीक है, 2 पावर 2 हो गया, तो 2 पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इस इस सेट का कार्डिनल नंबर 2 है, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 4 होंगे। तो अब इसके सबसेट्स क्या कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप वैसे करना, बाद में इसके साथ कंपेयर करना। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, सबसेट पहला कौन सा 5 और दूसरा है सेट इटसेल्फ, ये दो लिख दिए। उसके बाद सिंगल सिंगल करके लिखो ए और ये बी, हो गया काम। चलो नेक्स्ट पार्ट में 1 2 3, फिर से वही होगा 2 पावर 3 8। ठीक है, सबसेट्स कौन कौन से होंगे, पहले यूनिवर्सल 5 और 1 2 3 लिख दिया, ये लिख दिया 5, ये हो गया अपना 1 2 3। अब जैसे मैंने आपको बोला आगे आगे चलना, पहले 1 2 3 पहले आ गया सिंगल सिंगल 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, देखो 1 2 और 3, फिर 1 के साथ आएगा 2, ठीक है लिखा हुआ है, फिर 1 के साथ ही 3 आएगा, ठीक है लिखा हुआ है, अब और नहीं आ सकता कुछ 1 के साथ, फिर 2 के साथ 3 आएगा, लिखा हुआ है, लेकिन वापस नहीं चल सकते आप, 3 के साथ 1 नहीं कर सकते क्योंकि वापस नहीं आना है आपको, क्योंकि वो पहले ही लिखा हुआ होगा आपने कहीं ना कहीं पे 1 3। तो ये हो गए इसके 8 सबसेट्स। ठीक है, अब 5 का सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ 5 एक ही होगा, वो खुद 5, देखो कहने को तो देखो इसका, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालोगे कितना होगा, 2 पावर कार्डिनल नंबर कितना है 0, 2 पावर 0 मतलब 1, मतलब एक सबसेट होगा। तो इसके जो सबसेट है वो या तो 5 होना चाहिए, एक ही होगा 5 होगा जो खुद होगा वो, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, आपने इसका जो है यूनिवर्सल सेट बताना है। ठीक है, सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। आप बताओ सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, कौन सा ऐसा सेट होगा जिससे सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स को हम डिराइव करेंगे, ऑब्वियस ही बात है सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स क्या हुआ इसका यूनिवर्सल सेट, वैसे ही सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इसका भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स ही रहेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने जो भी चीज़ें कवर की है, तो इसका जो आपको मटेरियल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको आराम से देख के अपने सेट्स के यहाँ तक कवर कर सकते हो।